कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। जब इन बातों का फायदा ही नहीं होगा तो फिर मुंहमारी करने की क्या जरूरत है अबू? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सारा वही करती है जो उसकी मां चाहती। मैं कब तक उसे सबक पढ़ाता रहूंगा? आप पिंडी चले जाएंगे तो आपके बगैर मैं यहाँ दिल नहीं लगेगा मेरा। तो तुम भी चलो मेरे साथ। अच्छी बात है, हम मरी और भूरबन दोनों घूम लेंगे। मोहब्बत हम सफर मेरे। कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। जब इन बातों का फायदा ही नहीं होगा तो फिर मुंहमारी करने की क्या जरूरत है अबू? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सारा वही करती है जो उसकी मां चाहती। मैं कब तक उसे सबक पढ़ाता रहूंगा? आप पिंडी चले जाएंगे तो आपके बगैर मैं यहाँ दिल नहीं लगेगा मेरा। तो तुम भी चलो मेरे साथ। अच्छी बात है, हम मरी और भूरबन दोनों घूम लेंगे। मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। सारा बेटा, तुम अगर अपनी माँ के पास 3 माह 6 माह रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मगर बेटा तुम तलाक की कभी बात मत करना। और वहां रहकर तुम इस बात पर जरूर गौर करना कि यहाँ रहते हुए तुमसे क्या क्या गलतियां सरजद हुई और तुम पर क्या क्या और कितनी ज्यादतियां हुई। जब घर बैठ ही गई तो फायदे और नुकसान का क्या हिसाब लगाना। जब किसी शख्स को अपनी गलतियों का अंदाजा हो जाता है तो वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करता, और जो जिंदगी से मुश्किल नजर आती है वो आसान नजर आने लगती है। आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं 3 माह के बाद खुद ही इस घर में वापस आ जाऊंगी? हाँ, इंशाल्लाह जरूर आओगी और हम खुले दिल से तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। आंटी, मैं मरती मर जाऊंगी मगर इस घर में वापस नहीं आऊंगी।
शादी को हफ्ता भर हो गई, लेकिन बहू बेगम के अभी तक नखरे और आराम ही नहीं खत्म होके दे रहा। आज उसने नवाबजादी को बोल देना कि अपने शोहर का और अपना खाना खुद बनाए, रोटी भी खुद डाले, मैं बनाने वाली नहीं हूँ। अम्मी, भाभी तो परसों जा रही थी किचन में, लेकिन सारे भाई ने आवाज से क्यों बुला दिया था? जाहिर है सालिम साहब को माँ की शक्ल में नौकरानी जब मिली हुई है, वो अपनी माँ रानी से क्यों काम करवाएगा? ऐसा तो ना कहे अम्मी, भाभी सबके लिए सुबह बैठी तो बनाती है। सिर्फ ये जताने के लिए कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, सुबह उठ के तुम्हारे लिए बेटी बनाती हूँ, तुम्हारी माँ और बहन सोई पड़ेगी। अगर ऐसी बात है अम्मी, तो कल से मैं बना लूंगी बेटी सबके लिए। कोई जरूरत नहीं है उसको सर पे चढ़ाने की। इससे क्या हो जाएगा? फिर वो सर से नहीं उतरेगी। जो समझदार सासें होती थी ना, पहले वो अपने छत का कमरा भी नहीं अपनी बहू को देती थी। मगर वो क्यों? बहू को किसी लिहाज से भी सर पे बैठाने के नुकसान जो हुआ करते हैं। अम्मी, हम लोग खाने पर जा रहे हैं, आप लोग भी चलिए ना साथ। नहीं, हम लोग खा चुके, तुम लोग जाओ। मानिया, तुम तो चल रही हो ना सर? भाभी मैं पढ़ रही हूँ। चल ठीक है, हम लोग लेट हो जाएंगे। हाफिज। हाफिज। तुम तो चल रही हो। मैं भी देखती हूँ वो कैसे भागता है। अरे तलाक तो उसके बाप को भी देनी पड़ेगी। आपका क्या ख्याल है कि इमरान अंकल मुनीरा आंटी को तलाक दे देंगे? अरे अरे बेवकूफ लड़की, अदनान तुझे इसलिए तलाक नहीं दे रहा कि मैंने मेहर की रकम ज्यादा लिखवाई थी, मगर तलाक तो उसके अच्छों को भी देनी पड़ेगी। आपके ख्याल में जिन लड़कियों की मेहर की रकम कम होती है उन्हें जल्दी तलाक होती है? बेटा अब तो तलाक बेवजह भी होने लगी है। 1 लाख से कम मेहर वाली लड़कियों की शादी तो यूं ही टूट जाती है। अरे आजकल शौहर तलाक इस तरह देते हैं जैसे गाली दे रहे हो। इसका मतलब अदनान मुझे मेहर की रकम भी देंगे और तलाक भी देंगे? हाँ, बस तू बेफिक्र रह, ऐसा ही होगा। पानिया जी भाभी, कहीं जा रही हो क्या? कॉलेज? लेकिन इतना तैयार हो के क्या कॉलेज जाते हैं? वो एक्चुअली आज कॉलेज में मीना बाजार है। ओह, मीना बाजार, ये बात है। तुम्हारा किस चीज का स्टॉल है? मैंने तो कोई स्टॉल बुक ही नहीं करवाया, मैं तो सिर्फ एंजॉय करूंगी आज। अच्छा, तो तुम एंजॉय करने जा रही हो, ठीक है। तुम जाओ, फिर 2 घंटे बाद मैं भी आ जाऊंगी, फिर मिलके एंजॉय करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, आप बताइएगा। मैं क्यों नहीं आऊं? आप ऐसे ही खामखा बोर हो जाएंगी वहां पर। प्रॉमिस पक्का वाला, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाभी कि मैं आपको कैसे लेकर जाऊं। अरे कैसे लेके जाऊं? जैसे बाकी लोग जाते हैं वैसे ही जाऊंगी। वो एक्चुअली कॉलेज में आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है, सिर्फ कॉलेज वाले ही आ सकते हैं। अरे जब बाहर के मेहमान नहीं आएंगे, चीजें कैसे बिकेंगी? तो नुकसान नहीं होगा क्या? फायदा नुकसान तो कॉलेज वाले जाने, मुझे इससे क्या, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। एनी, जी अम्मी। तुम्हारी बहस करने की बहुत आदत है, अब इस आदत पे जरा काबू पालो। नहीं अम्मी, मैं बहस तो नहीं करती। जब वानिया ने तुम्हें मना कर दिया कि तुम नहीं जा सकती उसके साथ, तो फिर तुम उसके पीछे क्यों लग गई थी? मैं तो बस यूं ही कह रही थी। ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है, ससुराल है तुम्हारा। यहां जरा सोच समझ के बोला करो,
बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि कम बोला करो। अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। आप जो ये खुशफहमियों का गुलदस्ता लेकर साथ घूमते थे ना, उसे कूड़ेदान में डाल दीजिए। अच्छा नहीं यार, कैसी गल्ला करना तू, हर सीधी चीज में पुठिया कर लेना तू। अरे बेटा, सारा बहुत अच्छी लड़की है, और मेरी एक बात तुम अच्छी तरह नोट कर लो कि वो बहुत जल्द इस घर में वापस आ जाएगी। नहीं आएगी वो। उसको अगर इतनी सूझबूझ होती अब तो वो जाते ही क्यों? अच्छा मुझे एक बात सच्ची सच्ची बताना। कौन सी बात? तुम्हें सारा याद आ रही है ना? वो पागल मुझे याद आएगी? उसके जाने से तो उल्टा मुझे सुकून मिल गया है। पागल करके रखा हुआ था उसने मुझे। तभी लिए तुझे ये सुकून अच्छा नहीं लग रहा। क्या बात है यानी? तुम किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही हो। मैं पागलों की तरह इतनी देर से बोले चले जा रहा हूँ। मैं आपकी बातें सुन रही थी। अरे सुन रही हो तो एटलीस्ट जवाब तो दो ना, कुछ पूछा है तुमसे अभी। मैं क्या कहूँ, अब आप जो भी समझे, जो भी बोले। क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि बहुएं कम बोले तो अच्छी लगती है। मगर मैंने किसी गूंगी लड़की से तो शादी की नहीं। एक हंसने बोलने वाली, हंसमुख, खुश मिजाज लड़की से शादी की है। और अगर उसे कोई कह दे कि तुम नहीं बोला करो तो मैं उससे खुद ही निपट लूंगा। ठीक है? वैसे तुमसे कोई ये बात कह नहीं सकता, कोई भी नहीं। सारा तेरे ससुराल वालों को तो सांप सूंघ गया है। उन्होंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि हक मेहर की रकम 10 लाख रुपए देनी पड़ेगी। अदनान के अकाउंट में 10 लाख रुपए तो क्या 2.5 लाख रुपए भी नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मेहर की रकम दे सकेंगे। कर्ज लेकर दें, अपना फ्लैट बेच कर दें, लेकिन ये रकम तो उन्हें देनी पड़ेगी। मगर अंकल आंटी ने जो कहा है कि मैं 3 माह तक तलाक की बात नहीं करूंगी। अरे ये बातें ना उन लोगों ने तुझे पागल बनाने के लिए की थी और तू बन गई। तो मैं कौन सी उनकी बातें मान रही हूँ बिला वजह। अरे ये पढ़े लिखे लोगों की चालें होती हैं। वो इंसान को अपने घेरे में लेकर तोड़ने की कोशिश करते हैं।
कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। वरी तुमसे एक बात कहूं? हाँ कहो। यार आजकल तुमसे मिलकर मजा नहीं आ रहा। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? यार साफ सी बात है, मैं जब तुमसे बात करने लगता हूं तुम्हें घर जाने की जल्दी होती। जितनी बातें मेरे दिल में होती हैं मैं सब भूल जाता हूं। तो क्या घर नहीं जाऊं, तुमसे ही बातें करती रहूं बस? काश, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बैठी रहो, हम प्यार की मीठी मीठी बातें करते रहें और वक्त गुजरने का एहसास है। तो ठीक है, अपनी अम्मी और बहन को भेज दो मेरे घर, आके रिश्ता मांग ले। अरे बाबा वो तो आ ही जाएंगे, पहले तुम अपना ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लो यार। पर ग्रेजुएशन करने में तो पूरा 1 साल बाकी है, और तुम्हें अगर जल्दी है तो। अरे जब ही तो कह रहा हूँ यार, कम से कम मुझसे दिल की बातें तो कर लिया करो। सुनती तो हूँ तुम्हारी बातें, मगर हाँ रजा, मैं रोज रोज मिलने नहीं आ सकती, भाभी को शक हो जाएगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी भाभी मैके जा रही हैं, कोई तकरीब है, उन्हें वहां जाना। हाँ भाभी के मैके में कोई तकरीब तो है। तो सारिम भी साथ जाएंगे? जाहिर है वो भी अपनी बीवी के साथ ही जाएंगे। और तुम्हारी अम्मी? उनके पैरों में आजकल बहुत दर्द रहता है, वो कहीं नहीं जाएंगी। इसका मतलब है कि वो मेडिसिन लेके सो जाती हैं? हाँ सो जाती हैं। तो ठीक है ना, फिर संडे की रात को उनके सोने के बाद तुम निकल आओ मेरे साथ, तुम्हारे साथ घूमने और बातें करने का टाइम मिल जाएगा। तुम्हारा ख्याल है मैं सारी रात तुम्हारे साथ घूमूं? अरे तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे साथ घूमना और अजान होने से पहले घर वापस चली जाना, किसी को पता तक नहीं चलेगा यार। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। सारी रात घर से बाहर, रात को मैं सीना उतर कर नीचे आऊंगी तो फ्लैट के लोग नहीं देखेंगे क्या? अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक आइडिया है, तुम अपने रूम की विंडो से कूद जाओ, किसी को पता ही नहीं चलेगा, फिर हम निकल जाएंगे। अच्छा, ताकि मेरी टांग टूट जाए। रजा, मैं टार्जन टाइप लड़की नहीं हूँ। कम ऑन यार वानिया, क्या हो गया तुम्हें? बस तुम डरो नहीं, मैं बस नीचे आके 3 दफा विसल बजाऊंगा, बस तुम आ जाना, फिर हम चलेंगे सुनसान सड़कों पे मोहब्बत की बातें करने। रजा, इस तरह सिर्फ फिल्म्स में होता है। आ जाना, अपना ख्याल रखना। बाय स्वीटहार्ट। अच्छा ठीक है, वादा नहीं करती, कोशिश करूंगी। Sunday night. Oh my God. It's amazing. Oh.
अगर मेरे होने वाले बच्चे को कुछ भी नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। कैसी बुरी बुरी बातें निकाल रही हो मुझसे बेटा? और मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे आने वाले पोता या पोती को कोई नुकसान पहुंचे? अच्छा, तो फिर कल रात मुझे मेरी सहेली की मेहंदी में जाने क्यों नहीं दिया, और ऊपर से नवीद से मेरी शिकायत लगा दी? मेरी होश के नाखून लो। इस हालत में तुम अपनी सहेली की मेहंदी में जाती, वहां वो नाच गाना होता। ऐसी हालत में अगर तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अच्छा, और आपके मना करने से जो मैं पूरी रात रोज रही हूँ उसका नुकसान नहीं पहुँचेगा मेरे बच्चे पे? रखना चाहिए ख्याल, लेकिन पागलपने की बात को नहीं मानना चाहिए। आपने मुझे पागल कहा? मुझे पागल कहा? ठीक है, आने दे नवीद को, आज तो मैं उसको सब कुछ बता के रहूंगी। हाँ हाँ बता देना। मैं क्या नवीद से डरती हूँ? क्या यहाँ डर कर रह रही हूँ किसी से? या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या चाहती है ये लड़की मुझसे? पागल तो मैं बना के छोड़ूंगी। बुढ़िया। हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी। पड़ोसन के साथ काफी दिनों से प्रोग्राम बनाया था कि सिनेमा जाके पिक्चर देखेंगे। आप फिल्म देखने जा रही हैं? हाँ, और तुम्हारे लिए टिकट इसलिए नहीं मंगाया कि तुम तो मना कर दोगी। एक छोटी सी कमी रह गई है। बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं। नहीं, आप बताएं किस चीज की कमी है? तुमने टीका नहीं लगाया, वो तुम्हारे फेस पे बहुत अच्छा लगता है, सूट करता है तुम्हें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अम्मी की जाके आराम करना है। करती क्या हो तुम सिवाय आराम करने के? रूप बदले तो कोई पहचान